दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ जाने वाले मसाले के रूप में अदरक दुनिया का सबसे बहुउपयोगी औषधीय गुण वाला पदार्थ है। 100 से ज्यादा बीमारियों में इस चमत्कारी मसाले के औषधीय लाभों पर अनगिनत अध्ययन किए गए हैं। आधे से अधिक पारंपरिक हर्बल औषधियों में इसे शामिल किया जाता है। आइए जानते हैं इसके गुणों को विस्तार से। अदरक का प्राचीन काल में प्रयोग। ऐतिहासिक अभिलेखों से भी पहले भारत और चीन में अदरक को एक मसाले और औषधि के रूप में उपजाया और इस्तेमाल किया जाता था। दोनों देशों के शुरुआती चिकित्सा ग्रंथों में ताजे और सुखाए गए दोनों रूपों में इस मसाले के औषधीय इस्तेमाल का विस्तार से वर्णन है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चीनी ग्रंथों में अदरक को पेट की समस्याओं, मतली, दस्त, हैजा, दांत दर्द, रक्तस्राव और गठिया के उपचार के लिए एक औषधि के रूप में बताया गया है। चीन के जड़ी बूटी विशेषज्ञ इस बूटी का इस्तेमाल सर्दी, खांसी सहित तमाम श्वास संबंधी बीमारियों के उपचार में भी करते हैं। 5वीं सदी में चीनी नाविक लंबी समुद्री यात्राओं में स्कर्वी के इलाज के लिए अदरक में मौजूद विटामिन सी तत्व का इस्तेमाल करते थे। भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण बूटियों में से एक माना गया है। यहां तक कि उसे अपने आप में औषधियों का पूरा खजाना बताया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सक इसको एक शक्तिशाली पाचक के रूप में लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये एक पाचक अग्नि को भड़काता है और भूख बढ़ाती है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मतली और गति के कारण होने वाली परेशानी के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए अदरक के फायदों पर नजर डालते हैं। अदरक के 10 मुख्य फायदे। पहला, अदरक कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम। आधुनिक शोधों में अदरक को विभिन्न प्रकार के कैंसर में एक लाभदायक औषधि के रूप में देखा जा रहा है और इसके कुछ आशाजनक नतीजे सामने आए हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के एक अध्ययन में पाया गया कि अदरक ने न सिर्फ ओवरी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया, बल्कि उन्हें कीमोथेरेपी से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से भी रोका, जो कि ओवरी के कैंसर में एक आम समस्या होती है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ओवरी कैंसर कोशिकाओं पर अदरक पाउडर और पानी का एक लेप लगाया। हर परीक्षण में पाया गया कि अदरक के मिश्रण के संपर्क में आने पर कैंसर की कोशिकाएं नष्ट हो गई। हर कोशिका ने या तो आत्महत्या कर ली, जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है, या उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है। अदरक को स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर के इलाज में भी बहुत लाभदायक पाया गया है। जर्नल ऑफ बायोमेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित शोध में पता चला कि अदरक के पौधे के रसायनों ने स्वस्थ स्तन कोशिकाओं पर असर डाले बिना स्तन कैंसर की कोशिकाओं के प्रसार को रोक दिया। यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारंपरिक विधियों में ऐसा नहीं होता। हालांकि बहुत से ट्यूमर कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, मगर स्तन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है। वे अक्सर बच जाती है और उपचार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है। अदरक के इस्तेमाल के दूसरे फायदे ये हैं कि उसे कैप्सूल के रूप में दिया जाना आसान है। इसके बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं और ये पारंपरिक दवाओं का सस्ता विकल्प है।
आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि अदरक कॉलन में सूजन को भी कम कर सकता है, जिससे कॉलन कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 30 मरीजों के एक समूह को 28 दिनों में 2 ग्राम अदरक की जड़ के सप्लीमेंट या प्लेसबो दिए। 28 दिनों के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन मरीजों ने अदरक की जड़ का सेवन किया था, उनमें कॉलन की सूजन के चिन्हों में काफी कमी पाई गई। इससे यह कॉलन कैंसर के रिस्क वाले लोगों में एक कारगर प्राकृतिक बचाव विधि हो सकती है। कई और तरह के कैंसर जैसे गुदा कैंसर, लिवर कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, मेलानोमा और पैंक्रियाज के कैंसर को रोकने में अदरक के तत्वों की क्षमता पर भी अध्ययन किए गए हैं। ये एक दिलचस्प बात है कि एक कैंसर रोधी दवा बीटा एलिमेंट अदरक से बनाई जाती है। दूसरा, अदरक मधुमेह में लाभदायक तत्व। मधुमेह के मामलों में अध्ययनों ने अदरक को इसके बचाव और उपचार दोनों में असरकारी माना है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी में हुई एक शोध में अदरक को टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए असरदार पाया गया। अदरक के तत्व इंसुलिन के प्रयोग के बिना ग्लूकोज को स्नायु कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। इस तरह इससे उच्च रक्त शर्करा स्तर यानी कि हाई शुगर लेवल को काबू में करने में मदद मिल सकती है। अध्ययनों में पाया गया है कि अदरक मधुमेह से होने वाली जटिलताओं से बचाव करती है। अदरक मधुमेह पीड़ित के लिवर, किडनी और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सुरक्षित कर सकती है। साथ ही वह इस बीमारी के एक आम दुष्प्रभाव मोतियाबिंद का खतरा भी कम करती है। तीसरा, अदरक हृदय के लिए लाभकारी। अदरक सालों से हृदय रोगों के उपचार में इस्तेमाल होती रही है। चीनी चिकित्सा में कहा जाता है कि अदरक के उपचारात्मक गुण हृदय को मजबूत बनाते हैं। हृदय रोगों से बचाव और उसके उपचार में अक्सर अदरक के तेल का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक अध्ययन दर्शाते हैं कि इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अवरुद्ध आर्टरियों तथा रक्त के थक्कों से बचाव करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें हृदयाघात यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करती है। चौथा, अदरक एक लोकप्रिय पाचक। अदरक को हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं द्वारा एक पाचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके वात को दूर करने वाले तत्व पेट की गैस को दूर करके पेट फूलने और उदर वायु की समस्या से बचाव करते हैं। साथ ही पेट में मरोड़ को ठीक करने वाले इसके तत्व मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हुए ऊर्जीणता में राहत पहुंचाते हैं। भोजन से पहले नमक छिड़क कर अदरक के टुकड़े खाने से लार बढ़ता है, जो पाचन में मदद करता है और पेट की समस्याओं से बचाव करता है। भारी भोजन के बाद अदरक की चाय पीने से भी पेट फूलने और उदर वायु को कम करने में मदद मिलती है। अगर आपको पेट की समस्याएं ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप फूड पॉइजनिंग के लक्षणों को दूर करने के लिए भी अदरक का सेवन कर सकते हैं। स्थायी अपच यानी कि डिस्पेप्सिया के उपचार, बच्चों में पेट दर्द से राहत और बैक्टीरिया जनित दस्त के उपचार में अक्सर अदरक लेने की सलाह दी जाती है। पांचवा, अदरक मोशन सिकनेस को कम करती है। अलग अलग तरह की मतली और उल्टी को ठीक करने में अदरक बहुत मददगार होती है। गर्भवती स्त्रियों में मॉर्निंग सिकनेस, सफर पर रहने वाले लोगों में मोशन सिकनेस और कीमोथेरेपी के मरीजों में भी मितली की समस्या में ये राहत देती है। कीमोथेरेपी के दौरान वमन रोकने वाली दवाएं दिए जाने के बावजूद 70% मरीजों को मितली की परेशानी होती है।
वयस्क कैंसर रोगियों पर किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि रोजाना कीमो से पहले आधा से 1 ग्राम अदरक की डोज दिए जाने पर अध्ययन में हिस्सा लेने वाले 91% मरीजों में तेज मितली की गंभीरता काफी हद तक कम हुई। अदरक चक्कर आने के साथ साथ आने वाली मितली को भी कम करने में मदद करती है। इस संबंध में हुए शोध से पता चलता है कि इस मसाले के उपचारात्मक रसायन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में काम करते हुए उबकाई के असर को कम करते हैं। छठा, अदरक जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस में राहत देती है। अदरक में जिंजरोल नामक एक बहुत असरदार पदार्थ होता है जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। एक अध्ययन के मुताबिक अदरक गंभीर और स्थायी इन्फ्लेमेटरी रोगों के लिए एक असरदारी उपचार है। कई और वैज्ञानिक अध्ययन भी जोड़ों के दर्द में अदरक के असर की पुष्टि करते हैं। गठिया के शुरुआती चरणों में एक खास तौर पर असरकारी होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस से पीड़ित बहुत से मरीजों ने नियमित तौर पर अदरक के सेवन से दर्द कम होने और बेहतर गतिशीलता का अनुभव किया। हांगकांग में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि अदरक और संतरे के तेल से मालिश करने पर घुटने की समस्याओं वाले मरीजों में थोड़ी देर के लिए होने वाली अकड़न और दर्द में राहत मिलती है। अदरक कसरत से होने वाले सूजन और मांसपेशियों के दर्द को भी कम कर सकती है। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लगातार 11 दिन तक 34 और 40 वांटलियरों के 2 समूहों को कच्ची और पकाई हुई अदरक खिलाई। अध्ययन के नतीजों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अदरक के सप्लीमेंट्स का रोजाना इस्तेमाल कसरत से होने वाली मांसपेशियों के दर्द में 25% तक राहत देती है। 7वां, अदरक माइग्रेन और मासिक धर्म की पीड़ा को कम करती है। शोध से पता चलता है कि अदरक माइग्रेन यानी सिर दर्द में राहत दे सकती है। ईरान में किए गए और फाइटोथेरेपी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि माइग्रेन के लक्षणों के उपचार में अदरक पाउडर माइग्रेन की आम दवा सुमाट्रिप्टन जितना ही असरदार है। क्लिनिकल ट्रायल में तीव्र लक्षणों वाले 100 माइग्रेन पीड़ितों में से कुछ को सुमाट्रिप्टन दिया गया और बाकियों को अदरक पाउडर। शोध में पाया गया कि दोनों की प्रभाव क्षमता एक जैसी थी और अदरक पाउडर के दुष्प्रभाव सुमाट्रिप्टन के मुकाबले बहुत कम थे। इससे यह पता चलता है कि यह माइग्रेन का अधिक सुरक्षित उपचार है। माइग्रेन का हमला शुरू होते ही अदरक की चाय पीने से प्रोस्टेग्लैंडिन दब जाती है और असहनीय दर्द में राहत मिलती है। इससे माइग्रेन से जुड़ी उबकाऊ और चक्कर की समस्याएं भी नहीं होती। अदरक डिस्मेनोरिया पीड़ादायक मासिक धर्म से जुड़े दर्द को भी काफी कम करने में मददगार है। ईरान में किए गए एक शोध में 70 महिला विद्यार्थियों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को अदरक के कैप्सूल और दूसरे को एक प्लेसबो दिया गया। दोनों को उनके मासिक चक्र के पहले 3 दिनों तक ये चीजें दी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि अदरक के कैप्सूल लेने वाली 82.85% महिलाओं ने दर्द के लक्षणों में सुधार बताया, जबकि प्लेसबो से सिर्फ 47.05% महिलाओं को ही राहत मिली। बहुत सी संस्कृतियों में जलन के उपचार के लिए त्वचा पर ताजे अदरक का रस भी डालने की परंपरा है और अदरक का तेल जोड़ों तथा पीठ के दर्द में काफी असरकारी पाया जाता है। 8वां, अदरक श्वास की समस्याओं और दमा के उपचार में असरकारी। श्वास संबंधी समस्याओं के उपचार में अदरक के तत्वों के सकारात्मक नतीजे दिखे हैं। शोध से पता चलता है कि दमा से पीड़ित मरीजों के उपचार में इसका प्रयोग आशाजनक रहा है। दमा एक स्थायी बीमारी है
जिसमें फेफड़ों की ऑक्सीजन वाहिकाओं के स्नायुओं में सूजन आ जाती है और वे विभिन्न पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे दौरे पड़ते हैं। हाल में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि अदरक 2 तरीकों से दमा के उपचार में लाभदायक होता है। पहला, हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करते हुए, और दूसरे, हवा के मार्ग को आराम पहुंचाने वाले दूसरे एंजाइम को सक्रिय करते हुए। अदरक अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, एंटी इंफ्लेमेटरी और दर्द निवारक तत्वों के कारण असरकारी होती है। इसके गुण नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं के समान होती हैं, मगर इसके नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं होते, जबकि दमा की बीमारी के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के चिंताजनक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए अदरक जैसे वैकल्पिक सुरक्षित उपचार का मिलना इस रोग के उपचार में एक आशाजनक खोज है। 9वां, अदरक सर्दी खांसी में लाभदायक। अदरक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे ये सर्दी खांसी तथा फ्लू का जाना माना उपचार है। ऊपरी श्वास मार्ग के संक्रमण में आराम पहुंचाने के कारण ये खांसी, खराब गले और ब्रोंकाइटिस में भी काफी असरकारी होती है। अदरक सर्दी के समय उत्तेजित होने वाले दुखदाई साइनस सहित शरीर के सूक्ष्म संचरण माध्यमों को भी साफ करती है। सर्दी, खांसी और फ्लू में नींबू तथा शहद के साथ अदरक की चाय पीना बहुत लोकप्रिय नुस्खा है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों में कई पीढ़ियों से हमें सौंपा जाता रहा है। अदरक में गर्मी लाने वाले गुण भी होते हैं, इसलिए ये सर्दियों में शरीर को गर्म कर सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सेहत के लिए हितकारी पसीने को बढ़ा सकती है। शरीर को विष मुक्त करने और सर्दी जुकाम के लक्षणों में लाभदायक इस तरह का पसीना बैक्टीरियल और फंगल संक्रमणों से भी लड़ने में मददगार साबित होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अदरक में सक्रिय पदार्थ होते हैं जो आसानी से शरीर द्वारा सोख लिए जाते हैं, इसलिए आपको उसका फायदा उठाने के लिए उसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। 10वां, अदरक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। दुनिया में हुए बहुत से अध्ययनों में पाया गया है कि अदरक में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लिपिड पेरोक्सिडेशन और डीएनए क्षति को रोकती है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे फ्री रेडिकल्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे उम्र के साथ आने वाली तमाम तरह की बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स और बाकी रोगों से बचाव में मदद मिलती है। हालांकि सभी मसालों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, अदरक उनमें ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें अपनी 25 अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट विशेषताएं हैं। इसके कारण ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में तमाम तरह के फ्री रेडिकल्स से लड़ने में बहुत असरदार है। अदरक खाने के फायदे: पहला, ठंड लगने की संभावना कम करता है। दूसरा, पाचन सुधारता है। तीसरा, खून साफ करने में मददगार। ध्यान देने योग्य बातें: 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अदरक नहीं दी जानी चाहिए। आमतौर पर वयस्कों को एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा अदरक नहीं लेनी चाहिए। इसमें खाना पकाने में इस्तेमाल किए जाने वाला अदरक शामिल है। गर्भवती स्त्रियों को 1 ग्राम रोजाना से अधिक नहीं लेना चाहिए। आप अदरक की चाय बनाने के लिए सूखे या ताजे अदरक की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे रोजाना 2 से 3 बार पी सकते हैं। अत्यधिक सूजन को कम करने के लिए आप रोजाना प्रभावित क्षेत्र पर कुछ बार अदरक के तेल से मालिश कर सकते हैं। अदरक के कैप्सूल दूसरे रूपों से बेहतर लाभ देते हैं। अदरक खून पतला करने वाली दवाओं सहित बाकी दवाओं के साथ परस्पर प्रभाव कर सकती है।
किसी विशेष समस्या के लिए अदरक की खुराक की जानकारी और संभावित दुष्प्रभावों के लिए हमेशा डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अदरक की चाय बनाने की विधि। चाय की यह स्वास्थ्यकर रेसिपी आपको ताजगी और स्फूर्ति से भर देगी। साथ ही इसमें कैफीन के दुष्प्रभाव नहीं होते। एक पतीले में 4.5 कप पानी उबालें। पानी के उबलने पर 2 इंच अदरक के टुकड़े को 20 से 25 तुलसी पत्तों के साथ कूट लें। इस पेस्ट को सूखी धनिया के बीजों वैकल्पिक के साथ उबलते पानी में डाल दें। 2-3 मिनट तक उबलने दें। चाय को कप में छान लें और स्वाद के लिए 1 चम्मच नींबू का रस और गुड़ मिलाएं। गरम गरम पिए।